वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कह रहे थे। आपको पता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार प्लैनेट्स। मतलब जो हमारे एक लार्ज डिस्टेंस के ऊपर क्या होती है, जो हैवी बॉडी होती है लाइक स्टार, तो उनकी इमेजेस को ऑब्जर्व करने के लिए हम हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। इसके अंदर इमेज हमारी दो तरीके से बन सकती है। ओके, फर्स्ट है जो हमने किया था जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसमें हमने किया था देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट, जहाँ आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बनी हुई थी? इनफाइनाइट पे। यहाँ से देखो हमने क्या बनाया था, वो सारी की सारी इमेज क्या हमारी इनफाइनाइट पे बनी हुई है और उसकी मैग्निफिकेशन थी -के f0 में f फिर f0 इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब देखो हमारी जो फाइनल इमेज बनी हुई है वो बनी है देखो इस केस में एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई से जो आपकी डिस्टिंक्ट विजन की लीस्ट डिस्टेंस है वहाँ पर आपका क्या बनेगा, वहाँ पे इमेज बनेगी। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर देखो हम दो इमेजेस का कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा क्या था देखो, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनी थी और यहाँ पे क्या है, डी डिस्टेंस पे बनी हुई है। ओके, तो इसके अंदर देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वही सेम रहेगा। हम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बना रहे थे, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड एट द आई बाई फाइनल इमेज। फाइनल इमेज ने आपका मतलब एंगल कितना बनाया है, तो आप यहाँ देखो फाइनल इमेज तो आपकी ये है और आई आपकी आई लेंस पे यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल बनाएगी आपकी बीटा। ठीक है, बीटा एंगल इज फॉर्म्ड बाय द फाइनल इमेज एट द आई टू द एंगल सबटेंड एट द आई बाई ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। देखो ऑब्जेक्ट तो आपकी क्या इनफाइनाइट से ही आ रही है यहाँ पे भी, क्योंकि पैरेलल है, और यहाँ पे क्या वो इनफाइनाइट से आ रही है, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपकी इनफाइनाइट से आ रही होती है। ओके, मतलब क्या, देखो एंगल आपकी जब इमेज डी डिस्टेंस पे हो, तो जब वो आई के ऊपर एंगल बना रही है वो एंगल, और ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट से आ रही है और आई के ऊपर, तो देखो यही एंगल बनेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा बनेगा ना आई लेंस पे, तो ये अल्फ़ा है तो कॉमन सी बात है ये भी अल्फ़ा होगा जब आपकी ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। तो उन एंगल का रेशियो आपका क्या है, मैग्नीफाइंग पावर। मतलब आप ये भी बोल सकते हो, देखो चाहे आपने माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप है, सब में मैग्नीफाइंग पावर क्या था आपका, एंगल था। रेशियो ऑफ टू एंगल्स हैं, मैग्नीफाइंग पावर इज डायमेंशनलेस एंगल्स मेड बाय द इमेज टू एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब वो कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट पॉइंट से भी आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, जैसे इस केस के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, इस केस में तो क्या है, ऑब्जेक्ट तो इनफाइनाइट से आ रही है बट फाइनल इमेज कहाँ बनी हुई है, डिस्टिंक्ट विजन पे बनी हुई है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में कर रहे थे आप, वहाँ देखो इमेज भी क्या थी, फाइनल थी, सॉरी पैरेलल थी, मतलब इनफाइनाइट थी, और इमेज भी फाइनाइट है और ऑब्जेक्ट भी इनफाइनाइट है। फॉर्मूला दोनों का क्या है, सेम है। ओके, अब यहाँ पे देखो वही चीज़ें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जब आपके एंगल स्मॉल होते हैं तो टेंजेंट अल्फ़ा को हम लिख देते हैं नियरली इक्वल टू द अल्फ़ा, और टेंजेंट बीटा को लिख देते हैं नियरली इक्वल टू द बीटा। तो ये आपका हो जाएगा टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फ़ा। ओके, अब यहाँ से उसके बाद देखो हम ट्रायंगल लेनी है। एक तो हम ये ट्रायंगल ले लें ए डैश बी डैश सी टू, क्योंकि यहाँ पे आपका कौन सा एंगल बना हुआ है, बीटा। तो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश C2 इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आई लेंस। ओके, इसमें देखो कैसे बनी है इमेज, हमने यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल डाली, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के ऊपर मीट इमेज बन गई आपकी। अब देखो ये वाली बीम जब इसके ऊपर लेंस से स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके जाएगी, हमने उसको पीछे एक्सटेंड कर लिया, ऐसे ही हमने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब ये वाली रेज कहाँ से पास आउट होगी, इसके सेंटर से, और उसको भी हमने पीछे एक्सटेंड कर लिया और आपकी इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगी उसकी। अब टेंजेंट निकालो यहाँ पे, तो टेंजेंट बीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है आपका ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बेस कितना है आपका C2 बी डैश। ओके, C2 बी डैश। आप ऐसे देखो टेंजेंट अल्फा लेना है तो हम ये ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश C1 इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश C1। टेंजेंट अल्फा आपका क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वही है ए डैश बी डैश, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस आपका हो जाएगा C1 बी डैश। ओके, अब वही रेशियो करेंगे तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा टेंजेंट बीटा, मतलब ए डैश बी डैश बाई C2 बी डैश इंटू में डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा, तो यहाँ से ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई C1 बी डैश, ए डैश से ये कैंसिल आउट हो गया आपका, एक ही ट्रायंगल बच गया आपके पास C1 बी डैश डिवाइडेड बाई C2 बी डैश। अब C1 बी डैश कितना है देखो, C1 बी डैश किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की, और ये फोकल लेंथ देखो लेंस के राइट में है तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, हम लिख सकते हैं C1 बी डैश आपका क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये इसकी किसमें, राइट में है। अब देखो C2 आपका हम देखेंगे उसके बाद जो C2 बी डैश है, जो ये फोकल लेंथ है ना FV, ये ऐसे बोल सकते हैं हम, देखो ये क्या आपकी इमेज बनी थी, फाइनल इमेज तो यही है हमारी ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश है, ये इमेज बनी है जो ए डैश बी डैश, इसके लिए किसका काम कर सकती है, वो ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, तो C2 बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके क्रोस्पोंडिंग जो ये इमेज बनी है ना आई लेंस के लिए, ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ए डैश बी डैश आप लिख सकते हो, ए डैश बी डैश इज ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस, आई लेंस के लिए किसका काम करेगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C2 बी डैश की वैल्यू को हम लिख सकते हैं UE। अब ये देखो आई लेंस के ये जो ऑब्जेक्ट है किसमें है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे लेंस है तो लेंस का फॉर्मूला यूज करके हम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि C1 बी डैश C2 बी डैश की में वैल्यू मिल गई F2 डिवाइड बाई माइनस के UE। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम फर्दर भी आगे कैलकुलेट करके एग्जैक्ट मैग्नीफिकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि भी फोकल लेंथ के में ही हमारा क्या हो, मैग्नीफिकेशन हो। अब हमें इसको वो करना पड़ेगा, तो हम लेंस फॉर्मूला आपको पता है 1/V माइनस के 1/U इज इक्वल टू 1/F। यहाँ पे देखो V इमेज कहाँ पे बनी है आपकी, फाइनल इमेज D डिस्टेंस पे बनी हुई है। ठीक है, और ये इसके आई लेंस के लिए ये जो इमेज है लेफ्ट में है, तो V आपका क्या हो जाएगा, माइनस का D, क्योंकि देखो आई लेंस ये है, फाइनल इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी है, D डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब ये इस लेंस के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपकी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव। ओके, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितनी है आपकी, माइनस के UE, यही आपकी क्या है, देखो ये क्या होगी आपकी ऑब्जेक्ट होगी इतनी। ठीक है, अब फोकल लेंथ आपको पता है क्या होगी आई लेंस की। अब फोकल लेंथ देखो यहाँ पे क्या है, ये जो FV है ना फोकल लेंथ, ये हम क्या लेंगे यहाँ पे, पॉजिटिव FV, फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज द पॉजिटिव। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट है, इतना यहाँ से हमारा हो चुका है। उसके बाद देखो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है ना वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे 1 माइनस के D माइनस का यहाँ पे 1/U, U के साथ माइनस के UE इज इक्वल टू 1/F, इसको हम लिख सकते हैं FV, तो माइनस का 1/D प्लस का 1/UE इज इक्वल टू 1/FV, तो 1/UE आपकी हो जाएगी 1/FV प्लस 1/D। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, F0 माइनस 1/UE की जगह हम ये रिप्लेस कर देते हैं 1/FV प्लस में 1/D, और यहाँ पे नेगेटिव साइन को हम क्या लेते हैं ऊपर, क्योंकि देखो मैंने 1/UE की जगह इसकी रिप्लेसमेंट कर दी है F0 1/FV प्लस 1/FD। आगे फर्दर चाहे इसमें से FV कॉमन लो या D लो, जैसे भी करके आप इसको आगे कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारी है मैग्नीफिकेशन। ओके, अब मैग्नीफिकेशन पावर इसकी क्या है, देखो नेगेटिव है, तो इसका मतलब फाइनल इमेज आपकी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब देखो आपकी इसकी एडजस्टमेंट क्या करनी होती है, इसके अंदर देखो एक क्रॉस करेक्शन होता है, जो भी हमें इमेज देखनी होती है, ये जो पॉइंट होता है ना उसका, उस ऑब्जेक्ट के साथ इस पॉइंट को हमें मीट करवाना होता है उसके सेंटर में ऑब्जेक्ट के, तभी उसकी हमारी क्या बैटरी इमेज बनेगी। ओके, अब नॉर्मल जो सेटिंग की थी हमने टेलीस्कोप में, जो हमारा यहाँ था इमेज क्या बन रही थी, इनफाइनाइट पे, तो इस केस के अंदर मैग्नीफाइंग पावर हमारी मिनिमम है। देखो यहाँ तो कितना माइनस के F0/FV, लेकिन यहाँ पे क्या देखो माइनस के F0 सम टर्म मल्टीप्लीकेशन में है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल सेटिंग के अंदर हमने किया था इसमें मैग्नीफिकेशन कम है, और जब इमेज हमारी डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर बन रही है तो वहाँ पे हमारी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैक्सिमम है। ओके, बस हमें ध्यान रखना है भी हम कौन सा पॉइंट हमसे क्वेश्चंस के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा क्या गया है भी, क्या उन्होंने नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछी है या फिर उनकी इमेज कहाँ पे बन रही है, डिस्टिंक्ट विजन में, तो उसके हिसाब से फिर उसके मैग्नीफिकेशन पावर का रिजल्ट हमारा चेंज हो जाए।